तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है कश्मीर की ट्रिप। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना कहानी को। और कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी के। राहुल, समीर, पायल और नेहा, 4 दोस्त, बहुत अच्छे ही दोस्त, बहुत समय से ये यादगार ट्रिप प्लान कर रहे थे। इस बार उन्होंने कश्मीर जाने का फैसला किया। चारों ने इंटरनेट पर घूमने की जगह खोजी, लेकिन अचानक समीर को एक अजीब सा ऑफ़र मिला। एक रहस्यमय गांव जो बिल्कुल ही खतरनाक और अनजान था। वहाँ ठहरने के लिए एक पुराना और खूबसूरत गेस्ट हाउस था जो बहुत ही सस्ता मिला था। ये सुनकर वो सब बहुत ही उत्साहित हो गए, लेकिन जब उन्होंने गांव के बारे में कुछ और जानकारी लेने की या जानने की कोशिश की तो उन्हें कोई ज़्यादा ठोस जानकारी नहीं मिली। शायद यहाँ कोई छिपा हुआ खजाना होगा, राहुल ने हंसते हुए कहा। हाँ, शायद हमें कुछ ऐसी जगह देखने को मिले जो किसी ने पहले ना देखी हो, पायल ने रोमांचक अंदाज में कहा। नेहा थोड़ी सी लेकिन असमंजस में थी। उसे इस ऑफ़र में कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन दोस्तों के उत्सुकता के सामने उसने भी हार मान ली। चारों दोस्तों ने अपनी कार उठाई और सफ़र शुरू किया। पहाड़ों की सुंदरता, ठंडी हवाएं और सफ़ेद बर्फ़ में ढकी हुई चोटियां मन मोह रही थीं। लेकिन जैसे जैसे ही वह आगे बढ़ रहे थे और वह रहस्यमय गांव की ओर बढ़ रहे थे, माहौल अपने आप बदलने लगा था। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर उन्होंने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। जब वह चाय लेने लगे भी बूढ़े आदमी से, वो दुकानदार से, तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं। उस गांव का नाम लिया। वह बूढ़े आदमी ने जब उनकी मंजिल सुनी तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर बैठ गया। आप लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? उसने घबराकर पूछा। बस घूमने, वहाँ का गेस्ट हाउस तो बहुत सस्ता मिल रहा था, समीर ने तुरंत जवाब दिया। बूढ़ा आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से एक काली बिल्ली निकली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज़ आम बिल्लियों जैसी नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज़ किसी औरत की जैसे चिल्लाती है उसके जैसी थी। पायल और नेहा घबरा गए और बूढ़ा आदमी जो धीरे से बड़बड़ाया, वहाँ कुछ ठीक नहीं है, रात होने से पहले पहुँच जाना, और कोई भी अनजान आदमी मिले तो उसे चढ़ाना मत और आवाज़ सुनकर बाहर मत निकलना। उन्होंने चुपचाप अपनी गाड़ी उठाई और गांव की ओर बढ़ने लगे। उनकी बातों में, जो बूढ़े ने बोली थी बातें, उनके मन में वो घर कर गई थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। वो अपनी गाड़ी लेकर शाम ढलते ही वह गांव में पहुंच गए। ये एक सुनसान सी जगह थी। ठंडी हवा, दूर दूर तक फैली बर्फ़ और धुंधों से ढकी झाड़ियाँ। अजीब बात थोड़ी सी ये थी कि यहाँ पर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। गेस्ट हाउस बहुत बड़ा था, लेकिन बेहद पुराना। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे कभी यहाँ पर आग लगी हो। जब वह चारों अंदर घुसे तो उनको अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। शायद हम दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा ही सोच रहे हैं ज़रूरत से भी, समीर ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। चारों दोस्तों ने अपने कमरे ले लिए, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। और अजीब बात यह थी कि वह चारों ही इस गेस्ट हाउस में थे और कोई था ही नहीं, और एक जो वहाँ पर काउंटर पर बैठता था वो था, लेकिन रात होते ही वो भी अपने घर चला जाता था। नेहा की कमरे की खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई, जबकि बाहर तेज बर्फीली हवा चल रही थी। अभी उसने खिड़की के पास गई और खिड़की बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। और दूसरे कमरे में उधर पायल ने अचानक अपने आप किसी को अपने पास बिस्तरे में बिल्कुल पास महसूस किया।
तब उसने एकदम झटके से आंख खोली तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन बात यह थी कि दीवारों पर खरोंचों के निशान बने हुए थे, नाखूनों के। और फिर अचानक राहुल और समीर एक भयानक चीख सुनकर जाग गए। ये आवाज़ पायल के कमरे से आ रही थी। राहुल और समीर अभी नींद में ही थे, जबकि एक दिल दहला देने वाली चीख उनकी आंखें खोल गई। आवाज़ पायल के कमरे से ही आ रही थी। पायल नेहा घबराई उठी। नेहा भागी और दरवाजे पर दौड़ उठी। राहुल और समीर भी तुरंत अपने बिस्तर से कूदे और पायल की कमरे की ओर भागने लगे। नेहा ने भी कमरे के पास जाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। कमरे के अंदर अब सिर्फ चीख नहीं बल्कि अजीब सी घुरी हुई आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कुछ सरकरा रहा हो। पायल, दरवाज़ा खोलो, समीर ने ज़ोर से कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। अंदर हल्की हल्की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पर्दे या बिस्तर के नीचे से सिरक रहा हो। नेहा की अब आंखों में डर बिल्कुल साफ दिख रहा था। हमें इसे तोड़ना होगा, राहुल ने कहा। राहुल और समीर ने पूरा जोर लगाया और तभी एकदम से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा अंदर से खुल गया था। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा सा था। हवा ठंडी थी, खिड़कियां खुली हुई थीं, बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं। पर्दे दीवार से चिपक कर काँप रहे थे, लेकिन पायल बिस्तर पर नहीं थी। कमरा अस्त व्यस्त था। बेड पर तकिया और चादर बिखरे हुए थे। पायल का मोबाइल ज़मीन पर गिरा था और फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। नेहा की सांसें तेज हो गई। पायल कहाँ गई? समीर ने कांपती आवाज़ में कहा। कमरे के कोने से कुछ हिला। राहुल ने टॉर्च जगाने और इधर उधर झांकने लगा। तभी अचानक कमरे के कोने में रखी हुई अलमारी का दरवाज़ा हल्का हल्का का खुलने लगा। वहाँ से धीमी सी कहराने की आवाज़ आ रही थी। समीर ने डरते डरते अलमारी का दरवाज़ा खोला और अंदर जो देखा उससे देख के उसकी शरीर का खून ही जम गया। अलमारी के अंदर पायल थी, गहरी और बेहोशी में। उसके चेहरे पर डर के गहरे निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। आंखें आधी खुली हुई और होठ सूखे लाल, जैसे किसी ने उसे काट खाया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पायल के गले पर लंबे गहरे नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की हो। उसकी सांसें तेज चल रही थी। राहुल, समीर और नेहा अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पायल को छूएं। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकाने लगी। हवा अचानक बहुत ही ठंडी हो गई, इतनी कि उनके ही शरीर सुन्न होने लगे। और फिर अचानक दरवाजे के पीछे एक परछाई सी उभरी। एक लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हाथों वाली आकृति। के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से हल्की हल्की धुएं जैसी परछाई निकल रही थी। तभी अचानक नेहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वो कौन है? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। जैसे ही राहुल ने रोशनी डाली, उन्होंने जो भी देखा उससे उनका दिल ही दहल गया। एक औरत, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसकी आंखें गहरी काली गड्ढों जैसी थी। उसकी त्वचा काली और फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसको आग में जलाया हो। उसके होठों से किनारे से खून टपक रहा था और फिर वो एकदम से हिली। उसका मुंह अब धीरे धीरे खुला, इतना कि चमड़े की हड्डियां चरमरा रही थी। एक अजीब सी गुरहाट गूंजी, जैसे कोई सूखी दृष्टि हो। भागो! समीर चीखा। राहुल, समीर और नेहा ने पायल को उठाया और दरवाजे की ओर भागने लगे। लेकिन दरवाज़ा तभी अपने आप जोर से बंद हो गया। नेहा ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जिसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाहर से जमा दिया हो। पीछे जब मुड़े और उन्होंने देखा कि चुड़ैल अब हवा में उड़ने लगी थी।
उसके पैर अब लंबे होते जा रहे थे और उसके पैरों की हड्डियां अब चटकने लगी थी और उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी, या कह सकते हैं एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। तुम लोग अब बच नहीं सकते, एक धीमी सी पर सिसकाती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजी। लाइटें अपने आप बंद हो गई और फिर अचानक घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक झटके में पायल की आंखें खुली और उसके जोर से एक और चीख मारी। सब कुछ हिलने लगा उसकी चीख से और हवा अब भयानक तरीके से हिलने लगी। उस चुड़ैल की हंसी अब पूरे कमरे में गूंज उठी। अब हमें लग रहा था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। पायल ने एक भयानक चीख मारी। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी, वह पर वैसी नहीं थी जैसी वो पहले थी। उसकी आंखें अब गहरे कालो गड्ढे जैसी लग रही थी, जैसे उसकी आत्मा किसी ने चूस ली हो। तभी राहुल ने पायल को हिलाया। पायल, होश में आओ। लेकिन पायल ने एक झटके में उसके तरफ देखा। पायल की गर्दन एक पल के लिए टेढ़ी हो गई और उसकी हड्डियों से डरावनी कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी। फिर उसने एक अजीब आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम नहीं बचोगे। नेहा अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बिजली पहले ही जा चुकी थी। अचानक बाहर से एक जोर दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कोई दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहा हो। कोई बाहर है क्या? समीर चिल्लाया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोल लिया। बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा अंदर घुस आई और साथ में आई एक तेज खतरनाक बदबू, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। राहुल ने जैसे ही दरवाजे के बाहर झांका, अचानक कोई चीज़ छत से उल्टी लटकी हुई नीचे गिरी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, उसकी आंखें गहरी और काली थी और उसका मुंह इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी को अभी निगल लेगी। नेहा ने चीख मारी और फिर वह कांपते हुए पीछे हट गई। चुड़ैल ने एक पल के लिए राहुल को घूरा और एक डरावनी और गूंजती हुई आवाज़ में कहा, तुम सब मेरी हवेली में आए, अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं रहेगी। राहुल, समीर और नेहा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पायल अब भी अजीब तरीके से हरकतें कर रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे वह किसी के वश में अभी तक हो। तभी समीर ने राहुल का हाथ पकड़ा और ज़ोर से चिल्लाया, हमें भागना होगा। राहुल ने जल्दी से खिड़की की ओर देखा, वह आधी खुली थी। इसी से कूदना होगा, जो भी हो जाए, राहुल ने कहा। नेहा हिचकिचाई, लेकिन चुड़ैल अब उस पर झपटने वाली थी। तभी उसने अचानक अपनी भयानक और लंबी उंगलियां उठाई, जैसे किसी को वो पकड़ने ही वाली हो। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी ने जोर जोर से शंख बजाना शुरू कर दिया। चुड़ैल जोर से चिल्लाई और उसकी चमकती हुई दो लाल आंखें अब लाल हो चुकी थी, पहले काली थी, अचानक तेज जलने लगी। चुड़ैल तभी जोर से चीखी। शंख की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके लंबे नुकीले हाथ कांपने लगे, उसकी चमड़ी लाल आंखें तेज होती गई। राहुल, समीर और नेहा सांस रोके एक नज़र देख रहे थे। समीर ने तभी अचानक दरवाज़ा खोला। बाहर ठंडी हवा के झोंके के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, बूढ़ा आदमी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गले में एक रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक बड़ा सा शंख। भागो यहाँ से, जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा तेज था। जैसे ही उन्होंने दोबारा शंख बजाया, चुड़ैल ज़मीन पर गिर पड़ी और अंधेरे में धूल में बदल गई। लेकिन तभी पायल जोर जोर से हंसने लगी। पायल की हंसी अब गूंज रही थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, ये पायल को क्या हो गया है? बुजुर्ग आदमी कुछ पल के लिए रुका और गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये हवेली किसी इंसान के लिए नहीं है और अब ये लड़की पूरी तरह इस गिरफ्त में आ चुकी है। इसका मतलब? नेहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। बुजुर्ग आदमी ने धीरे सांस ली और फिर से बोला,
ये अब पायल नहीं रही, अब ये उसकी गिरफ्त में थी। इसे बचाने का एक ही तरीका है। तभी राहुल ने घबराकर पूछा, क्या? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और बोला, इस चुड़ैल का पूरा सच जानो, वरना अगला शिकार तुम्हें ही होगे। चुड़ैल कौन थी? राहुल ने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये चुड़ैल पहले एक औरत थी जिसका नाम जोहरा था। जोहरा? समीर ने हैरानी से पूछा। हाँ, बुजुर्ग आदमी ने कहा, बहुत साल पहले जब यह हवेली नहीं थी तब जोहरा यहाँ रह रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक भयानक सच्चाई थी, वो काला जादू करती थी। जोहरा ने इस हवेली में कई लोगों की बलि दी थी। जोहरा ने अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मासूम लड़कियों को जिंदा जला दिया था, लेकिन जब गांव वालों को उसकी सच्चाई पता चली तो उन्हें उसे जला दिया जिंदा, जैसे वह मासूम लड़कियों को जलाती थी। राहुल, नेहा और समीर एकदम सांस रोककर सुन रहे थे, लेकिन मरते वक्त जोहरा ने ये श्राप दिया, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। अब उनको सब कुछ साफ हो गया था, राहुल और नेहा और समीर को। मतलब पायल उसकी गिरफ्त में आ चुकी है? राहुल ने डरते हुए पूछा। बुजुर्ग आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह भी चुड़ैल बन जाएगी और फिर उसे कोई कभी रोक नहीं पाएगा। समीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अब हमें क्या 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 करना होगा? बुजुर्ग आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, इस श्राप को खत्म करने के लिए हमें जोहरा की अधूरी आत्मा को मुक्त करना होगा। उसके लिए हमें उस दोबारा हवेली में जाना होगा और उस कमरे में जहां उसे जिंदा जलाया गया था। राहुल, नेहा और समीर ने तभी एक दूसरे की ओर देखा। उस कमरे में जाने का मतलब था मौत के मुंह में जाना, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। बुजुर्ग आदमी ने शब्दों ने राहुल, समीर और नेहा शरीर में सिरसन दौड़ गई जो उसने कहा था। बुजुर्ग आदमी ने, हमें तहखाने में जाना होगा, लेकिन वहाँ कौन जाने वाला है? समीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम तीनों और मैं। बुजुर्ग ने गंभीर अवस्था में कहा, हमें पायल को बचाना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए जोहरा का हिस्सा बन जाएगी, आत्मा का। और लोग चारों हवेली की ओर बढ़ने लगे। सबसे आगे बुजुर्ग व्यक्ति था। ऐसे ही उन्होंने लकड़ी की सीढ़ियों पार की। एक तेज बदबू ने उनके घेर लिया। हवा में सड़े हुए मांस और जलती हुई लकड़ी की गंध आ रही थी। तभी बुजुर्ग ने एक मशाल जलाई। हल्की रोशनी में तहखाने में आगे बढ़ते गए और कमरे में एक अजीब सी आकृति बनने लगी, जैसे ही किसी ने खून से अग्नित हाथों से निशान बनाए हों। तो देखो, नेहा ने कांपते हुए इशारा किया। खाने के एक कोने में पायल खड़ी थी, लेकिन वो पायल नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, उसके होठों से खून बह रहा था और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। अब यहाँ कोई नहीं बच सकता, एक गहरी आवाज आई। उसकी आवाज दो अलग अलग स्वरों में गूंज रही थी, एक पायल की और एक जोहरा की। बुजुर्ग ने तभी जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली महाकाली नमः। तहखाने की दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। जोहरा की आत्मा पूरी तरह से पायल के शरीर में समा चुकी थी, लेकिन मंत्र के असर से वह चीखने लगी। राहुल और समीर ने हिम्मत कर आगे बढ़कर पायल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जोहर हवा में उन्हें धक्का दे दिया। पायल की चीख गूंज उठी, नहीं, मुझे जाने मत दो। उसका शरीर घुटने लगा, उसके बाल अब हवा में उड़ने लगे थे और फिर अचानक जोहरा की आत्मा चीखती हुई काले धुएं में बदल गई और तहखाने की दीवारें अपने आप शांत हो गई। जोहरा की आत्मा उस दीवारों में समा गई। रात भर चली इस लड़ाई के बाद सब कुछ शांत हुआ तो सुबह के 4 बज चुके थे। पायल जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह अब सामान्य लग रही थी। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सब खत्म हो गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल और समीर पायल
को उठाने लगे। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, ठंडी हवाएं भी रुक चुकी थी। पायल को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी हवेली मत कदम मत रखना और ना ही आने की कोशिश करना। राहुल, समीर और नेहा ने पायल को बिना कुछ कहे कार उठाई और उसको उसके अंदर बिठाया और वहाँ से निकल गए। जैसे ही उन्होंने हवेली को पीछे छोड़ा, सूरज की पहली किरण बर्फीली वादियों पर पड़ी। जब कार पहाड़ियों के नीचे जा रही थी, पायल ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या जोहरा वाकई ख़त्म हो चुकी थी या कुछ बाकी था? तो दोस्तों, इसका अगला भाग सुनने के लिए आप कमेंट कर देना, मैं कहानी लिखना शुरू करूँगा। अगर आपको अगर अच्छी लगी हो तो कहानी इसका अगला भाग शुरू करूँगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।